नमस्कार, आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस गैंगस्टर की क्राइम कुंडली आपको दिखाने वाले हैं, उसकी कहानी में इंतकाम है, उसकी कहानी में बदलापुर है, सपनों का दाह संस्कार है, दहशत की शुरुआत है। इसने कम वक्त में पिता की हत्या देखी है, बंदूकें देखी हैं, लहू देखा है, लेकिन इससे दूर ये अपनी पढ़ाई में मशगूल रहा, बॉक्सिंग का शौकीन रहा और इस शौक को वो स्टेट लेवल तक लेकर भी गया। फिर कैसे एक खिलाड़ी खतरों का खिलाड़ी बनते हुए बंदूक से इंतकाम की राह पर चलने लगा। आज जिसकी क्राइम कुंडली आपको दिखाने वाले हैं, उसका कनेक्शन राजस्थान की हर बड़ी गैंग से है, चाहे वो आनंदपाल गैंग हो, राजू ठेठ गैंग हो, लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या कोई और गैंग। इस गैंगस्टर का पिता भी गैंगस्टर रहा है। यह है बलबीर बानुड़ा का बेटा सुभाष बानुड़ा। सुभाष बानुड़ा, इस नाम को क्राइम की दुनिया में दस्तक देने के लिए ना तो किसी पहचान की जरूरत थी और ना ही किसी गैंग की और ना ही किसी गैंगस्टर की, क्योंकि बलबीर बानुड़ा आनंदपाल का दोस्त था। आनंदपाल के लिए उसने गोली खाई थी। लॉरेंस बिश्नोई आनंदपाल और बलबीर को अपना भाई मानता था। रोहित स्वामी उर्फ गोदारा आनंदपाल और बलबीर को अपना गुरु मानता था और सुभाष मुंड, जो आनंदपाल की गैंग को संभाल रहा था, वो सुभाष बानुड़ा का हम उम्र था और दोस्त है। ऐसे में सुभाष को अपराध की दुनिया में अपने पैर जमाने में वक्त नहीं लगा और देखते ही देखते कैसे अपराध की दुनिया में एंट्री लेने के साथ पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया। ये रिपोर्ट देखिए। पिता का नाम बलबीर बानुड़ा, शौक बॉक्सिंग, पहचान शूटर, काम अपराध, दोस्त लॉरेंस, सुभाष मुंड, चीकू, रोहित स्वामी, मकसद पिता की मौत का इंतकाम, नाम सुभाष बानुड़ा। जिंदगी में सब ठीक चल रहा था। उम्र 14 साल की थी, 10वीं पास कर ली थी, 70% से ज्यादा नंबर भी आए। परिवार में जश्न था और गैंगस्टर पिता खुश की बेटा कम से कम अपराध की राह पर नहीं है, क्योंकि सुभाष बानुड़ा पुलिस अफसर बनना चाहता था। आईपीएस अधिकारी, राजस्थान के सिंघम दिनेश एमएन जैसा बनना चाहता था। साथ में बॉक्सिंग का शौकीन था। स्टेट लेवल तक की चैंपियनशिप में भाग ले चुका था। लेकिन फिर जिंदगी में वो दिन आता है जो इस होशियार लड़के को हथियारों की राह पर ले जाता है। पुलिस बनने का सपना देखने वाले लड़के को अपराधी बनने की राह पर ले जाता है। बॉक्सिंग का शौक रखने वाले खिलाड़ी को बंदूक का खिलाड़ी बना देता है। फिर वो तारीख आती है जो सुभाष बानुड़ा की जिंदगी में सब कुछ बदल देती है। 24 जुलाई 2014 ये वो तारीख थी जब जयप्रकाश नाम के कैदी ने बीकानेर जेल में बलबीर बानुड़ा और आनंदपाल पर हमला कर दिया था। फायरिंग में बलबीर की मौत हो गई, लेकिन आनंदपाल बच गया। जेल में कैदियों के बीच में मारपीट हो गई। आनंदपाल ने अन्य कैदियों के साथ मिलकर जयप्रकाश और रामलाल को मार डाला। दरअसल इससे पहले राजू ठेठ गैंग और आनंदपाल गैंग के बीच में जंग चल रही थी। हर दिन फायरिंग होती थी। आनंदपाल गैंग की तरफ से राजू ठेठ पर सीकर जेल में फायरिंग करवाई गई और इसी के बाद दोनों गैंग्स को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा को बीकानेर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। राजू ठेठ गैंग ने आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा को जेल में ही मारने का प्लान बनाया और राजू ठेठ के भाई ओमा ठेठ का साला जयप्रकाश और उसका दोस्त रामपाल जाट बीकानेर जेल में थे। इनको ही आनंदपाल और बानुड़ा को मारने की जिम्मेदारी दी गई। आनंदपाल बच गया, लेकिन बलबीर बानुड़ा इस फायरिंग में आनंदपाल को बचाने के चक्कर में मारा गया। यहाँ से एक बेटे की इंतकाम की वो कहानी शुरू होती है जिसका अंजाम बेहद खतरनाक रहने वाला था। एक 14 साल के लड़के के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने बेटे की जिंदगी को बदल कर रख दिया। जो बेटा पुलिस वाला बनना चाहता था, वो गैंगस्टर बनने की राह पर निकल पड़ा। इसके बाद इस लड़के ने
जिस अंदाज में अपने पिता की मौत का बदला लिया वो बेहद खतरनाक है। आपको बताएंगे कैसे बलबीर बानुड़ा ने अपने पिता के एक एक हत्यारों को चुन चुन कर टारगेट किया। उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि राजू ठेहट ने बलबीर बानुड़ा की जेल में हत्या क्यों करवाई, उसके पीछे की वजह क्या थी। जबकि एक जमाना था जब बलबीर बानुड़ा और राजू ठेहट गहरे दोस्त थे, तो फिर दोस्ती से दुश्मनी की कहानी हत्या तक कैसे पहुंची, ये रिपोर्ट देखिए। साल 1996 बलबीर बानुड़ा नाम का लड़का सीकर कॉलेज में पढ़ता था। पढ़ाई के साथ दूध बेचने का काम भी किया करता था। इसी दौरान पैसा कमाने की लत लगी तो दूध का काम छोड़कर दारू के कारोबार में लग गया। दारू के कारोबार में उतरा तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दाता रामगढ़ पुलिस ने पकड़ लिया। सलाखों में पहुंचा तो जिस कैदी के साथ दोस्ती हुई उसका नाम था राजू ठेहट। जी हां, अपराध की दुनिया में बलबीर बानुड़ा का पहला दोस्त था राजू ठेहट। दोस्ती ऐसी चली कि फिर एक के बाद एक वारदात को मिलकर ही अंजाम देने लगे। एक के बाद एक अपराध करने लगे। यहां तक कि बलबीर बानुड़ा ने पहली हत्या भी अपने दोस्त राजू ठेहट के साथ मिलकर की थी। 1998 में सीकर में देवाराम हत्याकांड को दोनों ने अंजाम दिया। 2004 तक दोनों एक साथ अपराध को अंजाम देते। 2004 तक दोनों एक ही गैंग में मिलकर काम कर रहे थे। इसी साल जीन माता में एक शराब का ठेका दोस्ती पर भारी पड़ गया। शराब ठेके को लेकर बलबीर बानुड़ा और राजू ठेहट में दुश्मनी हो गई। 6 सालों की दोस्ती पल भर में दुश्मनी में बदल चुकी थी। अब ये दुश्मनी खूनी रंग लेने वाली थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की कमजोरी को जानते थे और अपराध की राह में अपना वर्चस्व बनाने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। तभी जिस ठेके को लेकर विवाद हुआ था, उस ठेके पर बैठने वाले शख्स की राजू ठेहट गैंग ने हत्या कर दी। राजू ठेहट गैंग ने ठेके पर बैठने वाले बलबीर बानुड़ा के साले की हत्या कर दी। उसके बाद तो दोनों गैंग में दुश्मनी चरम पर पहुंच गई। इसी बीच बलबीर बानुड़ा की दोस्ती आनंदपाल से हो गई। आनंदपाल उस वक्त राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर था। इस हत्या का बदला लेने के लिए दोनों ने टारगेट बनाया। 2006 में सीकर में राजू ठेहट के करीबी गोपाल फोगावट की हत्या कर दी गई। दोनों एक दूसरे के करीबी की हत्या कर चुके थे और इन हत्याओं के बाद दोनों गैंग एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई और जहां मौका मिलता आपस में एक दूसरे के गुर्गों को निपटा देते। 2004 में बीकानेर जेल में राजू ठेहट गैंग की जेपी गढ़वाल और एक अन्य बदमाश ने आनंदपाल पर गोलियां चलाई। इस दौरान आनंदपाल तो बच गया, लेकिन बलबीर बानुड़ा मारा गया। आनंदपाल और उसके गुर्गों ने मिलकर जेल में हमला करने वाले दोनों बदमाशों को भी मार डाला। ये खूनी रंजिश आपको बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि सुभाष बानुड़ा क्राइम की दुनिया में पिता की हत्या की वजह से ही आया। हालांकि वो पुलिस वाला बनकर भी अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलवा सकता था, लेकिन उसने अपराध की राह को चुना और उसी पर आगे बढ़ा। राजस्थान में खूनी जंग शुरू हो चुकी थी। बलबीर बानुड़ा की हत्या के बाद आनंदपाल गैंग, अनुराधा गैंग और लॉरेंस गैंग राजू ठेहट की जान के प्यासे हो गए थे। वहीं अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सुभाष बानुड़ा ने आनंदपाल गिरोह में शामिल हो गया था। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सुभाष बानुड़ा छोटी उम्र में ही अपराध के दलदल में उतरता चला गया। अब वो राजू ठेहट को उसी अंदाज में मारना चाहता था जिस अंदाज में उसने उसके पिता की हत्या करवाई थी, यानी जेल के अंदर ही राजू ठेहट को मारने की प्लानिंग की गई। इस साजिश में सुभाष बानुड़ा का साथ दिया आनंदपाल गैंग ने। सीकर जेल को इसके लिए चुना गया क्योंकि राजू ठेहट सीकर जेल में सजा काट रहा था। जिम्मा उठाया खुद सुभाष बानुड़ा ने। सुभाष बानुड़ा ने राजू ठेहट पर फायरिंग की, लेकिन राजू ठेहट की किस्मत अच्छी थी, वो बच गया, लेकिन उसके गले के पीछे जाकर गोली फंस गई। सुभाष बानुड़ा ने सोचा कि उसने अपने पिता के मौत का बदला ले लिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इंतकाम अधूरा रह गया। इस घटना के बाद सुभाष बानुड़ा सुभाष बराल का करीबी हो गया। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद सुभाष बराल ही गैंग को चला रहा था। ये पूरी गैंग
लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आ गई। लॉरेंस बिश्नोई ने सीकर में सरपंच सरदाव राव की हत्या करवाई। सुभाष बराल के कहने पर लॉरेंस ने ये हत्या करवाई थी। इस हत्या के बाद सुभाष बानुड़ा और सुभाष बराल दोनों लॉरेंस के विश्वास पात्र हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 13 मार्च 2015 को सुभाष अपने गांव के कुछ साथियों के साथ एक फार्म हाउस पर था, जहां पुलिस ने छापा मार दिया, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सुभाष वहां से निकलने में कामयाब रहा। पुलिस ने उस दौरान सुभाष के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था। इसके बाद लगातार पुलिस सुभाष की तलाश में दबिश दे रही थी। इस दौरान सुभाष बानुड़ा फरार हो गया। सुभाष बानुड़ा 1.5 साल तक फरार रहा। फरारी के दौरान बलबीर बानुड़ा के दोस्तों ने उसकी मदद की। फरारी के दौरान बलबीर बानुड़ा दार्जिलिंग गया। कुछ समय हरियाणा में भी बलबीर बानुड़ा ने फरारी काटी। एक दिन अचानक सुभाष बानुड़ा जयपुर के एसओजी मुख्यालय पहुंचा और तत्कालीन आईजी दिनेश एमएन के समक्ष समर्पण कर दिया। बताया जाता है कि सुभाष बानुड़ा दिनेश एमएन से खासा प्रभावित था। सुभाष ने दिनेश एमएन से कहा कि वो भी उनकी तरह एक ईमानदार अधिकारी बनना चाहता था और अब वो अपराध की राह से दूर जाना चाह रहा है। अपराधी बनना तो आसान है, लेकिन एक सच्चा और ईमानदार आदमी बनना बेहद मुश्किल है। मैं भी अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और बनूंगा भी, बिल्कुल आईपीएस दिनेश एमएन की तरह। दिनेश एमएन तो मेरे आइकॉन है, मेरे आदर्श हैं। मुझे अपराध की दुनिया से दूर जाना है। इसके बाद तत्कालीन एसओजी आईजी दिनेश एमएन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था कि तू सही राह पर है। पढ़ाई और बॉक्सिंग में करियर के लिए तेरी जितनी मदद होगी करेंगे। मेरी मंशा ये है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और अपराध नहीं करना चाहता। अपराध में कोई मतलब नहीं। मैंने 2 साल खराब किए अपराध की। बलबीर बानुड़ा है, उसका बेटा है, वो ये 18 साल से नीचे है, इसलिए इसका नाम नहीं ले सकते। वो आज एसओजी में सरेंडर हुआ। उसका एक केस सीकर में लगा हुआ है, उसके 1 साल से फरार था। सरेंडर हो तो उसने बोला कि सरेंडर होना चाहता हूँ। उसको डीबीएस स्कूल में पढ़ा हुआ है और करीब 70% स्टैंडर्ड में आया हुआ है। उसने बोला कि सर मैं सरेंडर होना चाहता हूँ और मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, आगे करियर बनाना चाहता हूँ। लेकिन कहते हैं कि कोई अपराध की राह पर एक बार चलने लगे तो फिर उसे लौटना मुश्किल है। सुभाष बानुड़ा भी वही अपराधी था। उसको मौका मिला था सुधरने का, लेकिन उसने फिर से अपराध की राह चुनी। सुभाष बानुड़ा सरेंडर के वक्त अगर सुधर जाता तो शायद आज बड़ा अफसर होता, लेकिन आज वो एक बड़ा अपराधी है। और इस घटना के बाद भी उसने लगातार कई वारदातों को अंजाम दिया और लगातार अपराध की राह पर आगे बढ़ता भी चला गया। लेकिन फिर वो वक्त आया जब पुलिस और सुभाष बानुड़ा आमने सामने हुए। सुभाष गाड़ी से फायरिंग करते हुए फरार होने लगा, बैरिकेडिंग तोड़ता हुआ आगे बढ़ता रहा, लेकिन इस बार पुलिस के चक्रव्यूह से उसका बच पाना नामुमकिन था। तो क्या सुभाष बानुड़ा का चैप्टर क्लोज होने वाला था? ये रिपोर्ट देखिए। 30 मार्च 2019 ये वो तारीख थी जो सुभाष बानुड़ा की जिंदगी पर भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि इस दिन सुभाष बानुड़ा का सामना पुलिस फोर्स से होना था। पुलिस को सूचना मिली थी कि सुभाष अपने 2 बदमाश साथियों के साथ एक किराए पर ली गई गाड़ी को लूटकर फरार हो रहा था। सूचना मिलने पर नाकाबंदी कर उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, क्योंकि सुभाष बानुड़ा पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था और पुलिस के हिट लिस्ट में नाम था। पुलिस ने पूरा जाल बिछाया। जरा देखिए कैसे सुभाष बानुड़ा गाड़ी से बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ता रहा और पुलिस उसका पीछा करती रही। एक के बाद एक बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सुभाष बानुड़ा की गाड़ी आगे जाकर फंस जाती है, क्योंकि इससे आगे सड़क नहीं थी और रेत के टीलों में जाकर जैसे ही गाड़ी फंसी है, गोलियों की आवाज फिर से सुनाई देती है। सुभाष बानुड़ा भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो गाड़ी से नीचे उतरता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसका भाग पाना मुमकिन नहीं और अगर ज्यादा कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठेगा। 2 अप्रैल 2019 पुलिस की गिरफ्त में आने के 3 दिन बाद चूरू में पकड़े गए सुभाष बानुड़ा और उसके साथी ने पुलिस पूछताछ में ऐसा खुलासा किया कि पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस की पूछताछ में सुभाष बानुड़ा ने बताया कि करीब 18 महीने पहले सीकर में धोंद रोड पर
1 साल पहले पकड़ी गई कार्बाइन और हथियारों का जखीरा अपराधी रही बलबीर बानुड़ा के बेटे सुभाष के लिए आया था। पुलिस के लिए चौंकाने वाली बात यह थी कि राजस्थान में यह पहला मामला था कि किसी अपराधी से कार्बाइन जैसे अत्याधुनिक और घातक हथियार बरामद किया गया था। पुलिस को सुभाष बानुड़ा ने बताया कि हथियारों का जखीरा लाने वाला मनोज नाम का व्यक्ति था। जेल में बंद सुभाष बराल के कहने पर ही मनोज हथियार लेकर आया था। ये हथियार पुलिस ने जब्त कर लिए। हालांकि अभी तक उसने ये नहीं बताया कि इन हथियारों का वो कहां इस्तेमाल करने वाला था। सुभाष बानुड़ा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ये पता लगा चुकी थी कि राजस्थान प्रदेश के अंदर कोई बड़ी गैंगवार होने वाली है, लेकिन वो गैंगवार कहाँ होगी, कब होगी और किसके बीच होगी, ये किसी को नहीं पता। वहीं इस बात का भी अंदाज़ा पुलिस को हो गया कि सुभाष बानुड़ा किसी भी सूरत में अपराध की राह छोड़ने वाला नहीं है। सुभाष बानुड़ा को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी और जिस तरीके से हथियारों का खुलासा सुभाष बानुड़ा ने किया था, वो ये भी बताता था कि सुभाष बानुड़ा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। लेकिन सुभाष अब पुलिस की गिरफ्त में था, तो फिर कैसे उसने राजू ठेठ की हत्या करवाई और कैसे उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में अहम भूमिका निभाई, और अभी सुभाष बानुड़ा कहां है, यह भी आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक छोटा सा लड़का बॉक्सिंग का शौकीन अब बंदूक के साथ खेलने लगा था, हत्या करने लगा था, करवाना लगा था, लेकिन अभी पुलिस की गिरफ्त में था। वहीं आगे चलकर जो राजस्थान गैंगवार की आग में जलते हुए लहू से लाल होना था, उसमें इस सुभाष बानुड़ा की भूमिका थी। और क्या पिता की मौत का बदला लेते हुए सुभाष बानुड़ा ने ही राजू ठेठ की हत्या करवाई और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में क्या भूमिका निभाई, ये भी आपको बताते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सुभाष बानुड़ा जमानत पर बाहर आता है तो फिर से अपने टारगेट पर लग जाता है। टारगेट पिता की मौत का बदला लेने का। 2 सालों तक सुभाष बानुड़ा राजू ठेठ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद वो तारीख आती है जो सीकर की हवा में बारूद को खोल दे। 29 मई 2022 ये वो तारीख थी जिस दिन पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। उसकी गाड़ियों पर गोलियों की बौछार की गई। जांच हुई तो कई नाम सामने आए, जैसे विक्की मुदुखेड़ा, गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन ना तो पंजाब में विक्की मुदुखेड़ा था, ना ही गोल्डी बराड़ और ना ही लॉरेंस बिश्नोई। तो फिर इन्होंने किनके जरिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई? उनके नाम सामने आए, सुभाष मुंड और सुभाष बानुड़ा। इसके अलावा 6 और नाम सामने आए। दरअसल सुभाष मुंड जो आनंदपाल गैंग को चलाता है, लॉरेंस ने उसके कहने पर उसके दुश्मन की हत्या करवाई थी। और जब लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए कहा तो एहसान उतारने के लिए सुभाष मुंड ने हाँ कर दी और जिम्मेदारी दी गई सुभाष बानुड़ा को। तो क्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या में माना जाए कि सुभाष बानुड़ा डील कर चुका था कि इस हत्या के बाद में आनंदपाल गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसका साथ देगी और उसके पिता के हत्यारे राजू ठेठ का काम तमाम करेगी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 6 महीने बाद राजू ठेठ की हत्या भी हो जाती है। 3 दिसंबर 2022 सीकर में राजू ठेठ के घर के बाहर राजू ठेठ को गोलियों से भून दिया जाता है। हमलावर किसी इंस्टीट्यूट की ड्रेस में आते हैं, ठेठ के साथ सेल्फी लेने का बहाना बनाते हैं और जब देखते हैं कि वो अकेला है तो गोलियां मारकर फरार हो जाते हैं। जैसे ही खबर राजस्थान में फैलती है, अचानक से सनसनी फैल जाती है। सवाल उठता है कि किसने इस वारदात को अंजाम दिया। जो 4 लड़के आए थे वो किस गैंग के थे? तभी सोशल मीडिया पर एक मैसेज आता है जो वायरल होता है। ये संदेश था गैंगस्टर रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा का, जिसमें लिखा था, हमारे बड़े भाई आनंदपाल और बलबीर की हत्या में राजू ठेठ शामिल था। आज राजू ठेठ को मारकर हत्या का बदला ले लिया गया। जल्दी हमारे और दुश्मनों से मुलाकात होगी। इस ट्वीट के बाद पुलिस हरकत में आती है और उसको ये समझ में आ गया था कि हत्या आनंदपाल गैंग
और लॉरेंस गैंग ने मिलकर करवाई। वहीं सत्या में जिनके नाम सामने आए उनमें से कईयों को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि कईयों पर पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया जो देश में नहीं है। इनमें सुभाष बानुड़ा का नाम भी शामिल था। माना जाता है कि राजू ठेहट की हत्या में सुभाष बानुड़ा का भी बड़ा रोल था। राजू ठेहट की हत्या के बाद सुभाष बानुड़ा पर इनाम घोषित कर दिया। सुभाष बानुड़ा पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा रोहित स्वामी और सुभाष मुंड पर भी इनाम घोषित किया गया। अभी कहा जाता है कि सुभाष मुंड, रोहित स्वामी और सुभाष बानुड़ा देश में नहीं है, किसी और देश में बैठकर गैंग को चला रहे हैं। लेकिन क्या सुभाष बानुड़ा का इंतकाम पूरा हो गया या अभी और गैंगवार बाकी है? पुलिस इन गैंगस्टर को कब तक पकड़ पाएगी और जेल की सलाखों में डालकर इनका इंसाफ करेगी, ये देखना होगा। सुभाष बानुड़ा के पास मौका था, वो पुलिस अधिकारी बनकर भी पिता की हत्या का बदला ले सकता था, या फिर कानूनी तरीके से अपने पिता की हत्या का बदला ले सकता था। लेकिन उसने अपराध की राह चुनने के लिए खुद को तैयार किया और फिर गोलियां, फिर सलाखों की तैयारी उसने की। सच ये भी है कि वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक, क्योंकि हर अपराधी का अंत होता है, या तो गैंगवार में, पुलिस के हाथों, या फिर किसी और तरीके से। सुभाष बानुड़ा के गुनाहों का भी जल्द हिसाब होगा। गैंग्स ऑफ राजस्थान में इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद।